चलिए देखिएगा। तो आपका स्पार्क क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। और यहाँ पे बेसिक मिलेगा, आपको बेसिक पढ़ने के लिए मिलेगा और बेसिक हम बताएंगे। और ये बेसिक आपको छठा, सातवां, आठवां और नौवां और 10वां के लिए बहुत जरूरी रहता है। इसमें बहुत सारी चीज़ सीखने को आपको मिलेगा। तो चलिए हम सिखाने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा समय इन्वेस्ट ना करके। ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि संख्या क्या होती है। तो हम संख्या से स्टार्ट करेंगे। संख्या क्या होती है? संख्या, ये जो संख्या है क्या होती है? संख्या बहुत प्रकार की होती है। अगर ऐसे देखा जाए तो संख्या बहुत सारी होती है, प्रकार नहीं होती है, बहुत सारी होती है। तो कौन कौन सी संख्या होती है? संख्या ये दो टाइप की होती है। एक होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या छठा, सातवां, आठवां और नौवां वाले और 10वां वाले स्टूडेंट को काल्पनिक संख्या नहीं पढ़ना है। ये संख्या के बारे में नहीं जानना है। ये 11th और 12th के में मिलता है, वो भी साइंस सेक्टर से लेकर पढ़िएगा तो, और भी मैथ लेना पड़ेगा आपको। तो हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में माइनस वाला और 1/2, 1/2 वाला, रूट वाला। तो चलिए हम लोग वास्तविक संख्या में देखेंगे। माइनस का 1 और 1/2 और रूट वाला हो गया। और कोई भी माइनस का 1/2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, चल सकता है। ये जो वास्तविक संख्या होता है ये क्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, समझेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम समझा रहे हैं। इसमें पहली बात यह है कि एक चीज हम आपको बताते हैं इधर में, कि जो संख्या है वो होती क्या है। संख्या को इंग्लिश में नंबर कहते हैं। जिसे में मान लीजिए कोई पापा जी से पूछते हैं कि बताइए बाबू आपका पापा जी का नंबर क्या है, तो 10 अंकों की संख्या बोलते हैं, उसी को नंबर कहते हैं। अब ऐसा बात थोड़े है कि 99,535 ABCDEFG बोल देते हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं बोल पाते हैं आप लोग। कोई अंक बोलते हैं 99,535, 37, 38, जो भी है ऐसे बोल देते हैं 10 अंकों। गाड़ी नंबर में भी रहता है संख्या मिक्सिंग। तो ये देखिएगा, पहली बात ये है कि जो संख्या, कोई भी संख्या कर लेंगे, आपको जो मन में है वो मान सकते हैं। एक से लेकर इन्फिनिटी तक बहुत सारी संख्या होता है, ऐसे कोई भी। तो हम चलते एक छोटा सा संख्या लेते हैं। माना कि कोई संख्या 5 है। अब संख्या के आगे पीछे ऊपर नीचे क्या चीज छिपा रहता है, इस को ओपन करके दिखाएंगे, यानी कि इसके इर्द गिर्द क्या क्या चीज रहता है। चलिए दूसरे पेन से दिखाने का प्रयास करेंगे इसके इर्द गिर्द क्या क्या रहता है। देखिएगा, इसके पावर में एक रहता है, अर्थात इसके माथा पे एक रहता है। इसके सामने में प्लस का 0 रहेगा, गुना में 1 रहेगा, नीचे में बट्टा में 1 छिपा रहता है, और पीछे में 0 आपके ले सकते हैं। जितना मन हो उतना 0 लिख सकते हैं। और एक और चीज आता है, दशमलव में आप जितना 0 हो सके उतना 0 ले सकते हैं। इसको 5 ही बोलते हैं हम लोग। ठीक है। तो चलिए एक और चीज में, गुना में 1 छिपा रहता है, पीछे में प्लस का साइन रहता है, यहां लिखते हैं प्लस का साइन रहता है। ये सारा चीज यहाँ पे रहता है। आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर इसको हम कैलकुलेशन करके बताएं तो देखिए आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर 5 के पावर में 1 लिखेंगे तो इसे 5 ही कहते हैं, और 5 के पीछे में 5 लिखा रहेगा तो ये प्लस जो है ये अपने आप में एकदम फर्स्ट अंकों पे प्लस ये नहीं दिखाई देता है। जैसे में पैसा मिला हम लोगों को तो किसी को दिखाएंगे, किसी से बोलेंगे। मान लीजिए किसी कहीं भी पैसा मिला तो नहीं बोलेंगे हम लोग को, सीधे सीधी बात है, क्योंकि बोलेंगे तो बोलेंगे मेरा पैसा है, पार्टी करो, ये करो। लेकिन कर्जा चढ़ता है, माइनस एक ऐसा चीज है जो कि दिखा देता है, प्लस नहीं दिखा पाता है। कर्ज एक ऐसा चीज है कि टेंशन से ही पता चल जाता है कि वो कर्ज में है। ठीक है। तो देखिए प्लस का 5 को भी 5 लिखा जा सकता है, और 5 + 0 लिखा रहेगा तो 5 कहते हैं हम इसको। अगर 5 गुना 1 रहेगा तो 5 ही कहेंगे, 5 गुना 1 रहेगा तो 5 ही कहेंगे। ठीक है। आगे
यानी 5/1 लिखेंगे तो क्या कहेंगे, 5 ही कहेंगे, अर्थात ये भाग है। 1 के पहाड़ा में 5 कई मर्त में आता है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, यहां हम लोग थे। आगे देखिएगा, ये बट्टा का ले लिए। हमने बोला कि 5 के अगर पीछे में 0 रहता है, कितना भी 0 रहेगा तो इसे 5 ही लिखा जाता है। अगर 5 यानी गुना 1 करते हैं, या 1 का पारा 5 पर पड़िएगा तो 5 ही आएगा, या 5 का पारा 1 पर पड़िएगा तो 5 ही आएगा। और ये सारा चीज आपको इसी का रहता है, इर्द गिर्द रहता है, कोई नहीं बताता है। ठीक है, और समय आने पे इसका यूज लिया जाता है। जैसे मैं आपको देगा क्या कि 5/3 प्लस 2 बराबर वाट। तो देखिए हम लोग को पता है ना क्या चीज नीचे में छिपा होता है, 1, इसीलिए 1 यहाँ लेते हैं और तिरछी गुना या एलसीएम लेकर इसे भिन्न का जोड़ बोला जाता है। चलिए जब ये लिख ही दिए तो हम बता देते हैं, एक भिन्न में ऊपर में अंश होता है और नीचे में हर होता है, और ये जो हर होता है कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। अर्थात नीचे में कभी भी 0 नहीं आएगा, 0 आ जाएगा तो पाप माना जाएगा, वो मैथ फेल हो जाएगा। ये मैथ कभी पास नहीं होता है, 0 नहीं आता है नीचे में, हर में कभी भी 0 नहीं आता है। ऐसे परमेय संख्या पर भिन्न और परमेय संख्या बिल्कुल इक्वल है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। जो भिन्न होता है वही परमेय संख्या होता है। तो चलिए आगे दिखाते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये समझ में आप लोगों को आया होगा, नोट पॉइंट देकर लिख सकते हैं। एक और चीज आपको साइन कन्वेंशन बताना चाहता हूं, हम बता देते हैं। प्लस प्लस क्या होता है, माइनस, सॉरी प्लस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होगा, क्योंकि ये गलत आदमी और ये अच्छा आदमी संपर्क होगा तो गलती में ही आएगा, और गलत गलत आदमी माथा फोड़ के अच्छा आदमी बन गया, अच्छा अच्छा अच्छे कहलाएगा कभी भी। तो इसीलिए, और अच्छा आदमी और गलत आदमी का संगत गलत ही कहलाता है। ये चीज आपको याद रखना है। एक और चीज होता है साइड में, अगर प्लस वाले को इधर में फेंकेंगे यानी इधर जाए तो और यहाँ पे होता है, जिसे साइन कन्वेंशन और होता है, तो इसमें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। प्लस वाले को इधर फेंकेंगे तो आएगा माइनस में, माइनस वाले को फेंकेंगे तो प्लस में, गुना वाले को फेंकेंगे तो भागा में, और भागा वाले को फेंकेंगे तो गुना में आएगा। ये चीज याद रखना है। और आइए हम लोग देखते हैं इधर जो होता है, इसमें इसमें हम इधर से स्टार्ट करते हैं, आपको बताने का प्रयास करते हैं इधर से। इसमें क्या क्या आता है, पहली बात आता है सम संख्या। तो चलिए देखेंगे हम लोग क्या आता है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 के पहाड़े से कटे उसे सम संख्या कहा जाता है। अब इसके बाद में आता है विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 के पहाड़े में नहीं आए, जो 2 के पहाड़े में नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आपको आता है पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, और आपको ये चीज आता है, और आपको प्राकृत संख्या आता है। तो चलिए हम देखते हैं प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या उसे कहते हैं जो 1 से अनंत तक अर्थात इंफिनिटी तक हो, इसको अनंत कहते हैं हिंदी में, अनंत तक हो। पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो 0 से इंफिनिटी तक हो अर्थात अनंत तक हो, उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं ये देखेंगे। पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं पूर्णांक, पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं जो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक हो। प्लस कभी भी पहले वाला नहीं दिखाता है, वहां से हम बता चुके हैं आपको, प्लस अनंत तक हो।
इसके बाद में और आता है, इसके बाद में आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या उसे कहते हैं, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P बट्टा Q का रूप हो, जो P बट्टा Q का रूप हो, जहां जहां P तथा Q बराबर पूर्णांक संख्या हो। अतः Q कभी भी 0 नहीं होगा, यानी कि वहां भी बता चुके हैं भिन्न में कि Q कभी भी 0 नहीं होगा। परिमेय संख्या, एक आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P बट्टा Q के रूप में नहीं हो, जो P बट्टा Q के रूप में नहीं हो। इसमें एग्जाम्पल क्या लेंगे? एग्जाम्पल, इसे 1/2, -1/3, 5, रूट में 4, ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसका निकालेंगे तो 2 निकलेगा, नीचे में 1 छिपा रहता है, इसमें भी नीचे 1 छिपा रहता है, इसीलिए ये चीज इतना पता होना चाहिए, इतना पता आपको होना चाहिए।